हेलो किसान भाइयों, मैं हूं रामलखन चंद्रवंशी आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट डोंगरगांव से और फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक क्रॉप के बारे में है जिसका नाम है चना। और आज इसी वीडियो में हम इसी फसल के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी पहुँचाने वाले हैं कि आपने यदि चने की फसल लगा रखी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको इसमें फसल में कुछ समस्या आती है तो उसका निराकरण किस तरीके से करना चाहिए। इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो रहेगा। तो सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हम बात करते हैं चने की फसल में। तो आप सभी जानते होंगे कि लगभग जो हमारी जो चने की फसल है वो लगभग सारे किसानों की लगभग 1 महीने से ऊपर की सारे किसानों की हो चुकी हैं। और अब इसमें सबसे पहले मेन बात आती है कि हमें पहला स्प्रे कब करना चाहिए। बहुत से किसानों के डाउट रहता है कि पहला स्प्रे कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो चने की फसल है इसमें जो हमें इल्लियों के प्रकोप, आपने देखे होगा कि जो हमारी चने की जो फसल है उसमें इल्लियों का प्रकोप यदि हो जाता है तो उससे हमारी जो फसल का जो उत्पादन है वो तो हमें लगभग 50 से 60% अब तक हमें उत्पादन कम कर सकती है यदि इल्लियों का प्रकोप हमारी फसल में हो जाए। यदि हमने 25 दिन की हमारी फसल है, 20 दिन की, 30 दिन की, और यदि हमें चने की फसल में हमारी इल्लियों का अटैक हमें दिखता है या इल्लियाँ हमें दिखना शुरू होती है तो हमें बिना सोचे समझे पहला स्प्रे में इल्लियाँ के लिए हमें कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी इल्लियाँ यहाँ पर ही कंट्रोल हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जिस समय यदि फूल बनने लगते हैं और उस समय यदि हमारी इल्लियाँ अटैक करती है तो उसमें क्या है कि हमारी फूल को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही में जब हमारे फूल के द्वारा जो घेटे बनते हैं, हम कह सकते हैं, जब इसमें फल बनने लगता है तो फल में डायरेक्टली इल्लियाँ चली जाती है और हमारा नुकसान बहुत ही ज़्यादा कर सकती है, हमारे उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा कम कर सकती है। इसी के साथ में एक जानकारी और है, यदि आपकी फसल कमज़ोर है तो आप उस स्प्रे में आप टॉनिक और फंजीसाइड का इस्तेमाल तो आप ज़रूर करिएगा, ताकि इस मौसम को देखते हुए, साथ ही में आप जैसे कि देखते हो कि हम पैना पानी पिलाते हैं तो उसमें बहुत सारी फंगस से रिगार्डिंग समस्या आ जाती है। बहुत से चने सूखने लग जाते हैं या फिर जड़ से गलन, ऐसा कुछ करके फंगस की समस्या आने लगती है। इसी में आज इस वीडियो में मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना स्प्रे में फंजीसाइड का, कीटनाशक का, और साथ ही में आप इसके अंदर यदि आपकी चने की जो फसल है उसका फुटाउन अच्छा नहीं है या हम कह सकते हैं कि पौधा कमज़ोर है, यदि फुटाउन अच्छा है, बाकी सब ठीक है, तो आप भले उसकी जगह पे आप किसी टॉनिक का इस्तेमाल ना करें या फिर इसके साथ में ओनली आप इल्लियों का लिए स्प्रे कर सकते हैं और इसके साथ में आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपकी फसल यदि कमज़ोर है तो फिर आपको इसमें एक टॉनिक का, ग्रोथ प्रोमोलेटर हम कह सकते हैं, अच्छा, और इसके लिए आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अब टॉनिक में क्या ले सकते हैं। तो टॉनिक में आप जियोलाइफ कंपनी का विगर ले सकते हैं या फिर प्लस गोल्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि फूल की संख्या हमारी फसल में कम है तो फूल के लिए आप जियोलाइफ कंपनी का नैनो विगर प्लस बैलेंस फ्लावर का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फ्लावर की संख्या है वो बढ़ेगी और इसमें मादा फूल ज़्यादा जनरेट होंगे, जिससे कि हमारे फल ज़्यादा बनेंगे। इसी के साथ में मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं, टॉनिक में हमारा विगर राजा एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी जो चने की जो शाखाएँ हैं, ब्रांचेस हैं, वो ज़्यादा निकालेगा, ज़्यादा शाखाएँ निकलेगी, ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फल आएंगे, उससे आपका उत्पादन बढ़ेगा। और आपको स्प्रे में हम कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड में आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में फंजीसाइड में आप कौन सा भी अच्छा सा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर और भी अनेक प्रकार के मार्केट में अच्छी कंपनियों के फंजीसाइड उपलब्ध हैं। जो आपको बेस्ट लगे वो आप फंजीसाइड का इस्तेमाल भी आप चने के स्प्रे में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही मेरी जानकारी थी छोटी सी, और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी हम बात करते हैं कि चने की जो क्रॉप है वो आपको उन्हें देखने को मिलता है कि इल्लियों से आपको बचाना ही है, इसका कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि यदि आपने इसका कंट्रोल नहीं किया है, इस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारी फसल में 1-2 इल्ली लग रही है और हमने कि चलो ठीक है लेट कर देते हैं स्प्रे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। क्योंकि जब इल्लियाँ बड़ी हो जाती है, अभी लार्वा स्टेज में रहती है, लार्वा स्टेज से जब वो मैच्योर आगे होती है तो उसमें हमारी जो इल्लियाँ बड़ी हो जाती है और उसमें फिर हमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि इल्लियाँ अभी पत्तों पर है, पत्तों से फूल में, और फूल के द्वारा जब फल बनेगा तो फल में जाएगी तो हमारा फल का नुकसान डेफिनेटली करने वाली है और हमारा उत्पादन डेफिनेटली घटने वाला है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपना स्प्रे का ध्यान रखिए और चने की फसल में आप देखते रहिए कि हमारे इसमें इल्लियों का प्रकोप हो रहा है तो आप तुरंत बिना सोचे समझे स्प्रे कर दीजिए। तो ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जय हिंद किसान भाई।